मार्च का भी आज ही डाल दूंगा, मिल जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, ये पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा और खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, जनवरी करंट अफेयर हमने देख लिया था फरवरी का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी के बेस्ट 60 एमसीक्यूज जो कि बहुत रेलिवेंट होने वाले हैं और एग्जाम में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अभी के लिए ये हमारे इंग्लिश में है, अगले मंथ से लेके अगस्त सितंबर तक का हमारा बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, जो कि बहुत आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम ये शुरू करते हैं। और साथ ही साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज आपके लिए, एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का पूरे चैप्टर्स का एक कंसाइज समरी, साथ ही साथ उसमें आपको एमसीक्यू, जो बेस्ट एमसीक्यू होंगे वो भी उसमें हम कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि एग्जाम में, न सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार के, उसमें बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा हमारा नेशनल का भी करंट अफेयर में दूंगा, जनवरी से लेके अगस्त मंथ तक का, और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर मंथ तक का, एकदम कंसाइज वे में समरी एंड एमसीक्यू। बट उसके लिए थोड़ा पे करना होगा, वेरी नॉमिनल चार्ज, 100 से 150 के अंदर, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बनाने में एफर्ट लगता है। अब हम शुरू करते हैं फरवरी करंट अफेयर। ठीक है, चलिए। ये हमारा फेब मंथ का बिहार स्पेशल का एमसीक्यू है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच क्रॉप सफर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डैमेज ड्यू टू द कोल्ड एंड फॉग इन बिहार रबी सीजन? ऑप्शन है मस्टर्ड, व्हीट, पोटैटो, लेंटिल्स। तो ऑप्शन होगा पोटैटो। क्या है कि पोटैटो के बाद मस्टर्ड, ये दोनों बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए थे, लेकिन इसमें हमारा व्हीट अफेक्टेड नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पोटैटो एंड आफ्टर दैट वन मस्टर्ड वाज द मोस्ट अफेक्टेड। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर रीजन दैट लेट सोन रबी क्रॉप्स इन बिहार आर मोर वल्नरेबल टू कोल्ड डैमेज? क्या रीजन है कि हमारे जो लेट सोन रबी क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज के, बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं ठंडा में? रीजन है इसका कि पैडी हार्वेस्टिंग डिलेज द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स, यानी कि दिसंबर के महीने में उसको हार्वेस्ट करते हैं पहले रबी क्रॉप्स को, उसके बाद हमारा आलू का, मस्टर्ड, जो सोया होता है, जो भी सरसों होता है, वो बुनते हैं। लेकिन दिसंबर से जनवरी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, जिससे कि ये झुलस जाते हैं। तो आंसर ये हो गया। थर्ड है, विच डिजीज वाज रिपोर्टेड इन पोटैटो क्रॉप्स ड्यू टू एक्सटेंडेड कोल्ड एंड रिड्यूस्ड सनशाइन इन बिहार? तो ये है झुलसा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झुलसा रोग ये पोटैटो और मस्टर्ड में हुआ था, झुलसा रोग पूछ सकता है। फिर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लेट सोन पोटैटो क्रॉप वाज डैमेज्ड ड्यू टू द कोल्ड स्पेल इन बिहार? 25 to 40% ये इसका परसेंटेज था जो कि हमारे डैमेज हुआ था। ठीक है, फिर आता है, विच फैक्टर मेक्स द मस्टर्ड क्रॉप्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू कोल्ड डैमेज इन बिहार रबी सीजन? क्या कारण है? तो लेट सोइंग आफ्टर पैडी हार्वेस्ट, दिसंबर में जब हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद हम बोना शुरू करते हैं, तब तक ठंडा आ चुका होता है। नाउ अब हम आते हैं कि विच वाज द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? पहला कहां हुआ था? तो वो पुडुचेरी में हुआ था। ये एक नेशनल लेवल का करंट या जनरल नॉलेज का कह सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस चलेगा पता, अभी कुछ चीजें इसके इनके रिपोर्ट आए थे, इस कारण से ये न्यूज में था। ठीक है, अब आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी मैंडेट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र? इनका प्राइमरी मैंडेट क्या होता है, इनका पहला गोल क्या होता है, करना क्या होता है? वो होता है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, फार्मर्स को टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के थ्रू एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना। द केवीके कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किसके द्वारा होता है ये? तो ये हमारा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड होता है ये। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा आंसर। फिर है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र? इनका पहला क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स, वही टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर है, केवीकेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फार्मर्स? वो है क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज में। ये है हमारा एक नीतिश डिवाइस, ये लॉन्च किया गया था आईआईटी दिल्ली और आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन से, तो द नीतिश डिवाइस लॉन्च्ड इन बिहार is aimed at providing early alerts for which of the following disasters? किसके लिए हुआ है? वो लाइटनिंग के लिए हुआ है, फ्लड के लिए हुआ है,
हीट वेव के लिए हुआ है एंड कोल्ड वेव के लिए हुआ है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, साइक्लोन, ड्रॉप। आंसर हो जाएगा लाइटनिंग एंड फ्लड्स। ठीक है, फिर है नीतिश डिवाइस वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा बनाया गया ये कोलैबोरेशन के साथ, तो आईआईटी पटना। ठीक है, फिर है व्हाट पावर्स द नीतिश डिवाइस डेवलप टू अलर्ट पीपल अबाउट वेदर रिलेटेड डेंजर्स, इस डिवाइस को पावर कहां से मिलता है, तो वो मिलता है बॉडी के हीट से मिलता है, जो बॉडी का हीट है उससे हमको मिलता है इसको पावर, इस डिवाइस को। फिर क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस, नो, what happens to the latest device, हाँ, what happens to the latest device color as a warning signal during a disaster, क्या होता है, तो ये ग्रीन से रेड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि the latest device is specifically designed to provide early warnings for which of type of disasters, तो वो है lightning, floods and heat waves and cold waves, इन चारों के लिए। फिर क्वेश्चन है according to the enforcement directorate reports how much revenue loss has illegal sand mining caused बिहार in the past 8 months, कितना किया है, तो 400 करोड़। पिछले 8 महीनों में जो सैंड माइनिंग हुआ है उसके कारण से 400 करोड़ का नुकसान हुआ है बिहार गवर्नमेंट को। ठीक है, यहां पे आंसर है 400 करोड़। फिर आता है अंडर विच एक्ट इज सैंड क्लासिफाइड एज ए माइनर मिनरल इन इंडिया, तो एमएमडीआर होता है, वो होता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत ये होता है क्या, माइनर मिनरल। इसमें होता क्या है कि स्टेट के अंदर ये अथॉरिटी होता है कि वो कैसे उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, नाउ विच फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज हैंडलिंग द केस ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग इन बिहार, तो वो है ईडी। अमूमन क्या होता है, ईडी का काम क्या होता है, हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है उसको हैंडल करता है, लेकिन इस केस में ईडी इसको हैंडल किया है। ठीक है ना, तो ईडी इसलिए किया है क्योंकि इसमें इलीगल मनी का इन्वॉल्वमेंट था हवाला के थ्रू भी। सैंड माइनिंग से जो पैसा आया उस पैसे का बहुत ही चैनलाइजेशन हो रहा था अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, नाउ इलीगल सैंड माइनिंग इन बिहार कॉज्ड ए रेवेन्यू लॉस ऑफ 400 करोड़ इन विद इन हाउ मेनी मंथ्स, तो पिछले 8 महीने में, यानी कि फरवरी से 8 महीने पहले, वहां 8 महीने पहले 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है सैंड माइनिंग से। ठीक है, नाउ विच एक्ट क्लासिफाइज सैंड एज ए माइनर मिनरल, तो वही एमएमडीआर के तहत होता है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एमएलए सपोर्टेड द कॉन्फिडेंस मोशन इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 2024 में, आरजेडी के बहुत सारे मेंबर्स ने ये दिया था विधानसभा में कि सरकार का बहुमत नहीं है, सरकार गिर सकता है, बहुत से लोग हमारे फेवर में हैं, तो एक फ्लोर टेस्ट कराया गया। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो फेवर में थे, जो पार्टी गवर्नमेंट की है, तो उसमें 129 लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके तहत वो सरकार बहुमत से पारित हो गया, यानी कि देयर वाज नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं, सरकार मेजोरिटी में था। ठीक है, नाउ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो वो 50 मेंबर या उससे ज्यादा का होता है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड मेजोरिटी इन बिहार असेंबली फॉर द गवर्नमेंट टू पास ए कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये है मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग के तहत हो जाता है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर कॉलिंग ए फ्लोर टेस्ट इन द बिहार असेंबली, तो इसमें से ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एलिमिनेशन टेक्निक से हम बना सकते हैं, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कोalition गवर्नमेंट नहीं, ये इसका आंसर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव बिल्स, इसके लिए होता है। ओके, नाउ ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड इन द असेंबली अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किसके तहत हो सकता है, तो ये हमारा होता है व्हेन पार्लियामेंट्री रूल्स आर वायलेटेड। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनरली क्या होता है, अपोजिशन पार्टी का लीडर जो नेता होता है वो करता है रेज, जस्ट बिकॉज की जो हाउस का जो प्रोसीडिंग है ना वो हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तब ये रेज होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द बिहार बजट 2024 वाज अलोकेटेड टू द एजुकेशन, तो वो है कौन सा है, कितना है,
टू 22.20%। ये है 22.20%। इतना ये हाईएस्ट एलोकेशन है इस बार फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है। नाउ व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड इन द बिहार बजट 2024? वो है 2.98%। ये फिस्कल डेफिसिट है, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन आता है, इन बिहार बजट 2024 विच डिपार्टमेंट रिसीव द सेकंड लार्जेस्ट अलोकेशन आफ्टर एजुकेशन? वो है रूरल डेवलपमेंट को मिला है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्टेड आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ बिहार एज पर द 2024 बजट? 3.48 लाख करोड़ का कर्जा है सरकार पे, आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ बिहार, ठीक है, 3.48 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट कितना था? 2.98%। यहां पे देखे थे ना अभी हम लोग, 2.98%, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है कि अंडर द 7 निश्चय पार्ट 2 प्रोग्राम इन बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोकस एरियाज? इज नॉट द फोकस एरिया ऑफ द 7 निश्चय पार्ट 2। तो ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये पार्ट नहीं है इसका, इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, उसके अंदर ये पार्ट नहीं आता है, ठीक है। फिर है विच सर्विस इज बीइंग एक्सटेंडेड टू ग्राम पंचायत अंडर द स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोग्राम? इसके तहत कौन सा किया जा रहा है? तो वाईफाई एक्सेस अंडर पीएम वानी। रिसेंटली बेगूसराय के पपरौर ग्राम पंचायत में ये स्कीम का लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसके तहत पीएम वानी की तरह क्या है इसके तहत कि वाईफाई एक्सेस देना है ग्राम पंचायत को, ताकि हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत जल्दी से आगे बढ़े। तो इसमें क्या है? वाईफाई एक्सेस अंडर पीएम वानी, स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के तहत जो बेगूसराय में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नाउ द स्मार्ट ग्राम पंचायत इनिशिएटिव इन बिहार इज बीइंग फंडेड अंडर विच स्कीम? तो वह है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज के तहत तुमको एक योजना चलता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। इसी के तहत पीएम वानी जो है ना एक्सेस ये फैसिलिटी दिया जा रहा है स्मार्ट ग्राम योजना के तहत। तो क्या होगा? स्मार्ट ग्राम पंचायत किसके द्वारा हो रहा है फंडेड? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हो रहा है। नाउ द स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट इन बिहार वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय में कहा? पपरौर ग्राम पंचायत में, पपरौर, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं विच सेंट्रल स्कीम इज एसोसिएटेड विद द फंडिंग ऑफ द स्मार्ट ग्राम पंचायत? वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वही चीज है। फिर आता है कि विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड टू इंप्रूव रूरल कनेक्टिविटी अंडर द स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट इन बिहार? वह पीएम वानी, है ना, वाईफाई एक्सेस के तहत पीएम वानी इसका नाम दिया गया है। फिर आता है हाउ मच टोटल फंडिंग वाज एलोकेटेड टू बिहार एंड 6 अदर स्टेट्स अंडर द नेशनल आयुष मिशन? पटना में इसका हुआ था कॉन्क्लेव, इसमें बिहार के साथ 6 और राज्यों का एक कॉन्क्लेव हुआ था। उसमें फोकस किया गया कि हम आयुष मिनिस्ट्री के तहत कैसे आयुष हॉस्पिटल को और बढ़ाया जाए। उसके तहत 1712.54 करोड़ रुपए दिया गया है इन पूरे 6-7 स्टेट्स के लिए, ठीक है। नाउ विच पब्लिक हेल्थ इशू वाज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर मॉर्बिडिटी एंड मैनेजमेंट बाय द आयुष मिशन इन बिहार एंड अदर स्टेट्स? वो है लिम्फेटिक फेलेरिसिस, इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, हाथी पाव, ठीक है। 40% जो केसेस वर्ल्ड वाइड है वो इंडिया में होते हैं इसके। नाउ विच स्टेट होस्टेड द आयुष रीजनल रिव्यू मीटिंग फॉर 6 स्टेट्स? वो बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एलोकेटेड हाउ मेनी करोड़ फॉर एस्टेब्लिशिंग इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स? 1712.54 करोड़ दिया गया है इसके तहत, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हम आते हैं ऊपर, इसके कह रहा है अगला क्वेश्चन कि द नेशनल आयुष मिशन एनएम एम्स टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर व्हिच स्पेसिफिक डिजीज इन स्टेट्स लाइक बिहार? वो है हमारा लिम्फेटिक फेलेरिसिस, एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं हाथी पाव। नाउ एज पर द रीसेंट डिसीजन वेयर विल इंटरमीडिएट +2 एजुकेशन बी इम्पार्टेड इन बिहार फ्रॉम द न्यू सेशन? अभी क्या है कि कॉलेज में भी +2 के नाम से होता था, अभी उसको हटा दिया गया है, हटा के अब उसको स्कूल में कर दिया गया है। कहां पे? हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेज लेवल में +2 नाम से कोई क्लास नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ द डिसीजन टू डीलिंक इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम कॉलेजेस इन बिहार वाज इनिशियली रिकमेंडेड इन विच एक्ट?
इसको हटाने का जो प्रावधान इनिशियली कौन से एक्ट्स में दिया गया था, जिसके तहत बिहार गवर्नमेंट किया है, वह यूनिवर्सिटीज एक्ट 1956। इतना साल क्यों लग गया? तो बहुत पहले हुआ था, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया है, क्योंकि बिहार के पास इंफ्रा नहीं था वैसा। नाउ अंडर द न्यू एजुकेशन अंडर द न्यू एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म इन बिहार विच फॉर्मेट इज बीइंग फुली इंप्लीमेंटेड तो 10+2। अभी हायर सेकेंडरी में होगा, कॉलेज में नहीं होगा। हाउ मेनी टीचर्स वे रिक्रूटेड फॉर द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स? 67,961 टीचर की बहाली की गई है। नाउ which national policy influenced the decision to discontinue intermediate changes in classes in colleges across Bihar? तो वो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना 1986 एंड 92 के तहत। ठीक है, ये पॉलिसी है, वो एक्ट है, याद रखना, पॉलिसी है वो एक्ट है, वो हमारा बहुत पहले का एक्ट जिसके रेफरेंस के थ्रू हमारे एजुकेशन पॉलिसीज आए हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू। Now, how many railway stations in Bihar will be redeveloped under the Amrit Bharat Station Scheme? टोटल क्या है कि 1000 से ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, उसमें से बिहार में 33 जो स्टेशन है ना, इनको रीडेवलप किया जाएगा। यानी कि वहां पे जो लेटेस्ट इंफ्रा होता वो रहेगा, अम्यूनिटीज रहेगा, पार्किंग सिस्टम रहेगा, एलिवेटर्स रहेगा, ये सब रहेगा। ठीक है, द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन बिहार एम्स टू टर्न देम इनटू सिटी सेंटर्स। Which of the following is not a planned facility under the scheme? तो वो हमारा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होगा, मतलब ऑप्शंस में से देख के एलिमिनेट करना होगा हमको। ये शॉपिंग जोन होगा, मल्टी लेवल पार्किंग होगा, फूड कोर्ट्स होगा, किड्स प्ले एरिया होगा, एलिवेटर होगा, बट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाए जाएंगे इसके तहत। द अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है ना, वो लॉन्च्ड इन विच ईयर टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया? 2023 में स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के द्वारा। ठीक है, नाउ द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्कीम इन बिहार इज प्लान्ड टू इंप्रूव विच की सेक्टर? तो टूरिज्म एंड ट्रेड। रीडेवलपमेंट करेंगे तो वहां पे लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो पैसा आएगा, टूरिज्म लोग खर्च करेंगे। Which of the following cities in Bihar is part of the 33 railway stations to be redeveloped under the Amrit Bharat scheme? तो ये हमारे क्या है, सारे ऑप्शंस में देखा जाए तो सिवान है, बट ऐसे याद करना पॉसिबल नहीं है ज्यादा, बहुत सारे उसमें रीजनल स्टेशन भी आते हैं, बट ये एक बार एलिमिनेशन टेक्निक से ही होगा। ठीक है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड पर फैमिली अंडर द बिहार स्मॉल? अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर फैमिली को कितना लाख रुपए दिया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के लिए? वो 2 लाख रुपए दिया जाएगा ऐसे फैमिली को जिनका मंथली इनकम 6,000 रुपए से कम है। यहां तक क्लियर है? 6,000 रुपए जिनका मंथली इनकम कम है ना, उस फैमिली को तुमको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। क्लियर आ रहा है? नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज इन बिहार वे आइडेंटिफाइड टू हैव एन इनकम ऑफ लेस देन 6,000 पर मंथ अंडर द कास्ट बेस्ड सेंसस? ऑलमोस्ट 40%, 39 पॉइंट समथिंग का, तो उसको राउंड फिगर में 40% किया हुआ है। ठीक है, अभी आता है क्वेश्चन कि द बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम 2024 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सपोर्ट फैमिलीज अर्निंग बिलो विच अमाउंट पर मंथ? 6,000, उसी को घुमा के यहाँ लिखा है 6,000 पर मंथ। ऐसी फैमिली जिनका इनकम 6,000 रुपए प्रति माह से कम है, उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा पर इंडिविजुअल को, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें क्या है कि उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा या कुछ वो रोजगार करेंगे तो और कुछ लोगों को रोजगार देंगे। नाउ अंडर द बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम व्हाट सेक्टर इज मोस्ट टारगेटेड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट? तो कॉटेज इंडस्ट्री को टारगेट किया गया कि 2 लाख रुपए जो दिया जाएगा उसमें इसमें आप इन्वेस्ट करोगे ज्यादा, अगर इस सेक्टर में ज्यादा करोगे तो उसमें सरकार और छूट देगी आपको। ठीक है, नाउ हाउ आर बेनिफिशियरीज सेलेक्टेड फॉर द बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम 2024? कैसे होगा? तो ये रैंडमाइजेशन सिस्टम के थ्रू होगा, इसको कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, यानी कि कोई वहां पिक एंड ड्रॉप होगा नहीं, सिस्टम में जिसका रैंडम नाम आएगा उसको मिल जाएगा। नाउ द बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट BIWRMP is expected to be implemented over how many years? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से जो हमारे कोसी कनाल है ना,
इंटरलिंकिंग ऑफ कैनाल्स, उसको पूरा करने के लिए ये योजना लाया गया है। तो लगभग अगले 6 सालों में इसको पूरा किया जाएगा। 6 सालों में वर्ल्ड बैंक के हेल्प से किया जाएगा। 30% बिहार गवर्नमेंट का वेटेज रहेगा एंड 70% पैसा वर्ल्ड बैंक देगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ आते हैं। द वर्ल्ड बैंक लोन फॉर द बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विल कवर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो कौन सा करेगा? तो कोसी कैनाल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा, कोसी कैनाल पे, कोसी कैनाल पे। इसके अलावा जो बहुत सारे जो हाई रिस्क डैम है ना, वहां पे उसको अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, नाउ द बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट BIWRMP इज अलाइंड विथ विच ऑनगोइंग स्टेट इनिशिएटिव। किसके तहत है? तो वह हर खेत तक सिंचाई का पानी, साथ में से पार्ट 2 है ना, उसमें एक वन ऑफ द हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके तहत हमको ये किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो वो होगा 4415 करोड़। इसमें से 30% बिहार गवर्नमेंट देगा और 70% वर्ल्ड बैंक देगा। 30% बिहार गवर्नमेंट, 70% वर्ल्ड बैंक। नाउ what the World Bank loan for the BIWRMP will cover what percentage of the project cost? 70%। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट 60 MCQ क्वेश्चन ऑफ फेब्रुवरी। मार्च का भी आज ही डाल दूंगा, मिल जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, ये PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा और खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।